हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बहुत देर से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि सुबह से ही अगर ये आवाज़ नहीं आएगी तो वी कैन एक्चुअली मेक अ वीडियो। क्योंकि सुना आपने, फोक नहीं किया, आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। सो हम जस्ट वेटिंग कि कब भी ख़त्म होगा। ऑब्वियसली ख़त्म तो हो गई, शाम को ये लोग जाएंगे ऑफिस। सो एज सून एज दिल गो आई स्टार्ट। फ़नी ना, मैं खाली बताने के लिए मैंने ये शुरू किया, पर एक्चुअली मेरे अंदर डेस्परेशन थी कि मुझे वीडियो बनानी है, बट मैं बना नहीं पा रहा था। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विथ यू गाइस। सो एज सून एज इट विल गेट ओवर आई स्टार्ट माई वर्क। बट बंद हो गया है। अगर ये बंद हो गया है तो एक्चुअली आई कैन वर्क इट। मैं 10 तक गिनती आऊँगा, अगर नहीं हुआ तो मतलब कि नहीं होगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चालू हो गए। तो हम थोड़ा सेटअप कर लें कैसे करना है करके। अभी लाइट तो ठीक है, बट आई थिंक कि वो जो वार्म लाइट रहती है ना, रिंग लाइट की, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं उसको लगाता हूँ। अगर मुझे इसको लगाना है तो मुझे टेबल हटानी पड़ेगी। थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया ना। इसमें से आप चेंज कर सकते हैं। जो वहाँ पर देखना है, और यहाँ से येलो पिन, हाँ ये हो गई येलो। चाय देखता हूँ बन गई कि नहीं। चाय भी हमने बना रखी है। देखा, यहाँ आते लाइट चेंज हो गई। सी, यहाँ वाइट लाइट है और थोड़ी वियर्ड है, बट देन एज सून एज यू कम हियर, सी दिस इज चेंज। ये थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी वार्म लाइट लगती है। सी सी एनीवेज, बाद में करेंगे। पहले मैं अपनी चाय निकाल लूँ। कितने लोगों को चाय बनाने आती है, मतलब मुझे बताना। हाउ मेनी ऑफ यू नो टू मेक टी? मैं ऐसे कल एक मैंने वीडियो बनाई थी, अभी 75th वीडियो जो मैंने बोला था। तो मैं ऐसे वॉक कर करके मैं वीडियो बना रहा था। मुझे आदत है, जब मैं बात करता हूँ तो जनरली मैं चलने की आदत है। तो लॉट ऑफ पीपल सेड, इवन वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी सेड कि ना मुझे चक्कर आ गए। यू कांट टू सिट वन प्लेस एंड टॉक। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं एक ही जगह रहूँ। खैर, उसके बोलने के बाद में जब मैंने देखा तो मुझे भी चक्कर आने लग गया। मतलब वो होता है ना साइकोलॉजिकली। तो आई ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग द सेम। बनने लग गई है, बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगी। अभी उबल तो गई है, बट मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी वाली, क्या बोलते हैं, पकी हुई, यू नो, कुक्ड। एवरीथिंग शुड बी गेट कुक्ड।
गाइस एक्चुअली अब आप सुन रहे होगे साउंड वापस आ गया ये, ठीक है। ये ठक ठक की आवाज़ फिर से होने लग गई है। सो आई थिंक आई हैव टू वेट फॉर इट, जब ये चला जाए तो मैं बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। मतलब वेट करना पड़ेगा लगता है इसका। आपको नहीं करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एडिट कर दूंगा, मैं तो ये सब आई विल रिमूव इट, सो यू वोंट बी एबल टू फील दैट, बट आई हैव टू डू इट। लेट्स सी। हेलो गाइस, सो मैं बाहर से आ रहा हूँ वर्कआउट करके, और अभी थोड़ी शांति है। ट्रैफिक का साउंड आ रहा होगा, बट वो ठोका ठाकी की आवाज़ नहीं आ रही है। इवन जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा साउंड थी, मुझे सुनने में बड़ा अनोइंग सा लग रहा था। तो पूरा दिन वेट करने के बाद में अभी अराउंड 7:30 कुछ हो रहे हैं, तब अब जाके बंद हुआ है। तो मेरा सारा बाकी काम भी हो गया, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग के साथ में आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो इफ़ यू आर इनटू म्यूज़िक एंड यू प्ले गिटार, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग माई गिटार एंड आई शो यू। मैं मोस्टली बिगिनर्स लेवल की चीज़ें सिखाता हूँ, क्योंकि वो ही मेन होता है। बाद में जब आप बिगिनर लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट में आना बड़ा आसान होता है, ठीक है। क्योंकि सारा बेसिक्स, जैसे आपको जब तक अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, आप इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बोलना, जब तक आपको ABCD नहीं आती होगी। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि यू शुड नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कॉर्ड्स बजाना चाहते हैं, आपको 2 चीज़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको शिफ्टिंग में ध्यान देना है, तो ये दोनों हाथों का काम डिफरेंट है। जैसे ये हाथ का काम डिफरेंट है, इस हाथ का काम डिफरेंट है। तो जैसे सपोज करिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान देते हैं और सिंपल कॉर्ड्स बजाएंगे जिसमें सिर्फ 2 फिंगर्स या 3 फिंगर मैक्स टू मैक्स यूज़ हो रही हो। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले बजाता हूँ E माइनर। अगर जिसको E माइनर नहीं पता कैसे बजाते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया है E माइनर कॉर्ड्स कैसे बजती है, ठीक है। इवन उसका मैंने पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाया है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ भी, टाइटल भी डाला हुआ है E माइनर के ऊपर। तो ये होता है A स्ट्रिंग पे और D स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो इसको बजाइए, इसको खाली प्रेस करना है, डोंट हिट, यू डोंट हैव टू हिट, जस्ट कीप योर हैंड लाइक दिस, ठीक है, एंड रिमूव इट, कम बैक, लीव इट। देखिए कितना एक्यूरेटली आप उसमें डाल पा रहे हैं, ठीक है, कितना मिस हो रहा है। अगर मिस हो रहा है तो थोड़ा स्लोली करिए और देख के करिए। इसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद में जब आपका हाथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम सही जगह पे प्रेस हो रहा है, ठीक है, सही जगह पे प्रेस हो रहा है, तो क्या करना है, अब एग्जैक्टली सेम हम एक स्ट्रिंग नीचे जाएंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट फिंगर है हम यहाँ चले जाएंगे, दैट इज़ ऑन A माइनर, और ये A माइनर बन जाएगा। अब मैं A माइनर पे सिर्फ ऐसे से करूँगा, मैंने हाथ छोड़ा, पकड़ा, हाथ छोड़ा, पकड़ा, हाथ छोड़ा, पकड़ा, हाथ छोड़ा, पकड़ा। आई विल कीप ऑन डूइंग इट टिल द टाइम आई स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वेट लगेगा, नहीं होगा, बट धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि आपका मेन फोकस, टोटल फोकस कहाँ पर है, इस हाथ में। आप इस हाथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तब आपको E माइनर, A माइनर, E माइनर, A माइनर, और अगर मिस हो रहा है तो मेक इट स्लो, E A माइनर, 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 एंड ग्रेजुअली यू कैन स्पीड अप, ठीक है। और इतना स्पीड नहीं करना है कि जहाँ मेजॉरिटी मिस हो रहा है। ज़्यादा अगर मिस हो रहा है तो यू नीड टू स्लो डाउन, दैट मीन्स कि अभी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। यही चीज़ आपको दूसरे कॉर्ड्स के साथ में भी करना है, ठीक है। और जब आपको होने लगेगा तो काउंटिंग, अगर आप म्यूज़िक बिना काउंटिंग के बजा रहे हैं, अगर म्यूज़िक में आपकी काउंटिंग नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप कोई गाना बजा पाएंगे सही से, भूल जाइए कि आप किसी और प्लेयर के साथ बजा पाएंगे। आप कितना भी अच्छा बजाते हो, पर अगर आप टाइमिंग में नहीं बजा रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू सारा वेस्ट हो गया। काउंटिंग क्या है, फॉर स्टार्टिंग लेट्स काउंट ऑन 1 2 3 4। तो E माइनर पे 4 तक काउंटिंग रखिए, A माइनर पे 4 तक काउंटिंग रखिए, एंड इट शुड बी विदाउट एनी गैप। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ 1 2 3 4, 1 गैप नहीं आना चाहिए, इट शुड बी 1 2 3 4। और ट्राई करिए कि जो 1 है उसको एक्सेंट करिए, जो हमारा होगा एक लैंडमार्क कि ठीक है
मुझे वापस 1 पे जाना है, वो मेरे को दिमाग में रहेगा कि हाँ 1 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए माइनर है तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ऐसे प्ले कर सकते हैं और काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यू हैव टू काउंट। इफ़ यू काउंट, क्योंकि काफ़ी बार होता है हम सोचते हैं हाँ हम सही कर रहे हैं, मन में काउंट कर रहे हैं, बट मन में काउंट नहीं कर रहे होते। एक्चुअली क्या होता है कि हम काउंटिंग कहीं और चल रही होती है, प्लेइंग कहीं और चल रही होती है सब, पर आप जोर से जब काउंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एक्चुअली मॉनिटर कर पा रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इट्स लाइक अ मैप। ठीक है, और होता है ना कि जब आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो मेरे दिमाग में चल रहा है, हो सकता है आप गलत टर्न ले लें, तो उसी तरीके से make it louder till the time you're not confident, till the time you absolutely 100% sure, you know, don't try to take risk। So guys, I'm very tired। ठीक है, तो I will gonna take a bath and all। मैं सोचा था पहले नहाऊँ, फिर मैंने कहा लेट ना हो जाऊँ, और फिर मुझे अभी इसको एडिट भी करना होगा और बाकी चीज़ें कल के लिए सोचना होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मुझे बताइए आपको क्या क्या डाउट है। किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि आपने वो जो लिरिक्स कैसे लिखते हैं बताया, वो तो बहुत हेल्पफुल था और मैं भी वैसे ही करता हूँ। मेलोडी कैसे बनाते हैं, तो मेरा सबसे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा म्यूज़िक की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर म्यूज़िक की नॉलेज होगी तो ये थोड़ा बहुत भी मतलब यू शुड नो सम कॉर्ड्स, बेसिक कॉर्ड्स आने चाहिए, चाहे वो पियानो में हो चाहे गिटार में हो। उसके बाद में तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसी तरीके से कम ई माइनर, ए माइनर, बी माइनर, डी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, ई मेजर, ए मेजर, डी मेजर, सी मेजर, ये सारे कॉर्ड्स जो हैं थोड़े आपको आ जाए। रिलेटिव कॉर्ड्स आप समझ जाएँ कि रिलेटिव कॉर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद में आई विल हेल्प यू कि मेलोडीज़ कैसे बनाते हैं, आप अपनी खुद की मेलोडीज़ कैसे बना सकते हैं। ईयर ट्रेनिंग, आप सुन के गाने कैसे बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और मेरा अभी चलिए लॉकडाउन है, आप मानेंगे नहीं, मेरा बहुत मन है कि मैं आपको दूसरे म्यूजिशियन से मिलाऊं। मैं किसी के पास किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस समय किसी को अप्रोच करूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि एवरीथिंग गेट सॉर्टेड एंड आई एम really desperate to make it more entertaining videos and more funful, going out, showing things, concerts, compositions, studios. I want to show you so many things and I want to make you meet so many people, but कुछ नहीं कर पा रहा हूँ because of all these things, this COVID-19 and all। Anyways guys, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, जो भी हमारे पास है थैंकफुल रहना चाहिए और हम सब हेल्दी हैं, प्रोटेक्टेड है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड वी कैन ओनली विश कि बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो लेट्स हेल्प ईच अदर एंड encourage each other to learn something new and to make this time a better time। Alright guys, I'll see you again. Thank you, bye bye।